हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। जयपुर कॉप्स अरेस्टेड लुटेरी दुल्हन फ्रॉम देहरादून। जयपुर कॉप्स अरेस्ट, जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया लुटेरी दुल्हन को देहरादून से। ठीक है, बेसिकली ये जो न्यूज़ है एक ऐसी दुल्हन की है जो शादी करती है और दूल्हे को लूटकर फरार हो जाती है। उसी के ऊपर बेस्ड ये पूरी न्यूज़ है। एक हाल ही के अंदर एक दूल्हे से शादी की उसने जयपुर के एक व्यवसायी से, और उसको लूटकर गायब हो गई। उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। जयपुर कॉप्स का मतलब होता है पुलिस। जयपुर पुलिस ने अरेस्ट यानी गिरफ्तार किया लुटेरी दुल्हन को फ्रॉम देहरादून से। ठीक है, Jaipur police on Sunday arrested a 36-year-old woman in a case filed by a jeweler from Jotwada, who in July 2023 reported that his wife disappeared with jewelry worth Rs 30 lakh, Rs 6.5 lakh in cash and other valuable just months after their February वेडिंग फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। जयपुर, ये न्यूज़ है बेसिकली जयपुर से। ठीक है, पुलिस ऑन संडे अरेस्टेड, पुलिस ने रविवार को अरेस्ट किया यानी कि गिरफ्तार किया ए 30-year-old वुमेन यानी एक 36 वर्षीय महिला को। पुलिस ने रविवार को एक 36 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया इन केस, एक मामले में फाइल्ड बाय ज्वेलर फ्रॉम जोटवाड़ा से एक ज्वेलर ने जो कि एक मामला दर्ज कराया था उसके अंदर। ठीक है ना, अब ये जोटवाड़ा से वो ज्वेलर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हु इन जुलाई 2023 रिपोर्टेड दैट हिज वाइफ डिसअपियर विद ज्वेलरी वर्थ ऑफ Rs 30 लाख। ठीक है ना, हु किसके लिए आया है, इस जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया उसके लिए। जब भी किसी हु रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो तो किसी व्यक्ति की बात हो। ठीक है ना, हु इन जुलाई 2023, जिसने जुलाई 2023 को रिपोर्टेड यानी रिपोर्ट प्राथमिकी दर्ज कराई कि हिज वाइफ यानी उसकी पत्नी डिसअपियर यानी गायब हो गई विद ज्वेलरी यानी उसकी पत्नी जो कि ज्वेलरी के साथ में गायब हो गई, वर्थ जिसकी जो कीमत है करीब 30 लाख रुपए, एंड Rs 6.5 लाख इन केस और 6.5 लाख रुपए केस लेकर, एंड अदर वैल्यूएबल और अन्य जो कीमती वस्तुएं जस्ट मंथ आफ्टर एक मंथ बाद दियर फेब्रुअरी वेडिंग यानी उनकी जो फरवरी के अंदर जो शादी हुई थी उसके जस्ट एक महीने बाद। ठीक है, इस महिला ने 30 लाख रुपए तो जो कि ज्वेलरी और 6.5 लाख रुपए केस और अन्य जो कीमती सामान है वो एक महीने बाद ही लेकर शादी के चंपत हो गई, मतलब गायब हो गई। ठीक है ना, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये महिला 2 पुलिस कांस्टेबल ये लेकर इसको खड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार सेड दैट द ज्वेलर ए widower said he met Seema Agarwal on a matrimonial app and they married at a ceremony in Mansarovar full stop। वापस देखते हैं। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने सेड उन्होंने कहा है कि द ज्वेलर यानी जो व्यवसायी है जौहरी है, ए विडोर, जौहरी कौन है कोमा लगाएगी इसके बारे में ए विडोर का मतलब एक विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विडोर बोलते हैं। ठीक है ना, और जिसका पति मर गया हो उसको विडो बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। डीसीपी पश्चिम अमित कुमार सेठ उन्होंने कहा कि ए ज्वेलर यानी एक जौहरी, ए विडोर जो कि एक विदुर सेठ उसने कहा कि ही मेट वह मिला किससे, सीमा अग्रवाल से, ऑन ए मैट्रिमोनियल ऐप एक मैट्रिमोनियल वैवाहिक ऐप के ऊपर, एंड दे मैरिड और वो शादी कर ली उसने, एट ए सेरेमनी एक समारोह के अंदर, मानसरोवर के अंदर उसने वह मिला उससे और एक समारोह के अंदर उसने शादी रचा ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हावेवर इन जुलाई सी वेनिस्ड विथ द फैमिली वैल्यूएबल्स फुल स्टॉप। हावेवर यानी फिर भी यानी बाद में। ठीक है ना, इन जुलाई
जुलाई के अंदर सी वेनिस्ड, वह गायब हो गई, विद द फैमिलीज वैल्यूएबल्स, यानी फैमिली की जो कीमती सामान है उसके साथ वो गायब हो गई। ठीक है ना। हावेवर फिर भी इन जुलाई के अंदर सी वेनिस्ड, यानी वह गायब हो गई, विद द फैमिलीज वैल्यूएबल, यानी परिवार के जो कीमती सामान है उसके साथ वह गायब हो गई। सीमा अग्रवाल alias Nikki, a woman from Dehradun, target wealthy men through the matrimonial apps, luring them into marriage before looting them and filing false legal cases against them, full stop। अब सीमा अग्रवाल कौन है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। आलिया सीमा उर्फ निक्की, यानी सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की, ए वुमेन, एक महिला है जो कि देहरादून से है, टारगेटेड, वो निशाना करती है, वेल्थी मैन, यानी जो पैसे वाले व्यक्ति हैं उनको, थ्रू द मैट्रिमोनियल ऐप के माध्यम से वो उनको टारगेट करती है, ल्यूरिंग और बहाना बनाती है, उन्हें लुभाती है, देम इनटू मैरिज, और मैरिज के लिए उन्हें लुभाती है, बिफोर लूटिंग, लूटने से पहले वो मैरिज के लिए उन्हें आकर्षित करती है या ल्यूरिंग यानी बहाना बनाती है उनको, देम उनसे, एंड फाइलिंग फॉल्स लीगल केस, और झूठे जो कानूनी केस लगा देती, देम अगेंस्ट देम, यानी उनके खिलाफ झूठे कानूनी केस वो लगा देती हैं। वापस देखते हैं, सीमा अग्रवाल आलियास निक्की, इसका जो और दूसरा नाम है निक्की, एक महिला है जो कि देहरादून से टारगेट करती है वेल्थी मैन, यानी जो कि पैसे वाले लोग होते हैं उनको टारगेट करती है। वेल्थी मैन का मतलब पैसे वाले लोग, थ्रू द मैट्रिमोनियल ऐप, यानी वैवाहिक ऐप के माध्यम से, ल्यूरिंग देम, और उन्हें बहाना बनाती है, इनटू मैरिज बिफोर, और उन्हें मतलब शादी के लिए बहाना बनाती है, उनसे दबाव डालती। ठीक है। बिफोर लूटिंग, लूटने से पहले, देम, एंड फाइलिंग फॉल्स लीगल केस, और फाइल करती है, दर्ज कराती है, फॉल्स यानी झूठे, लीगल यानी कानूनी, केस यानी मुकदमे, अगेंस्ट यानी उनके खिलाफ, देम यानी उनके खिलाफ। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ए स्पेशल टीम फ्रॉम मुरलीपुरा पुलिस स्टेशन ट्रैक्ड सीमा टू हर रेजिडेंस इन देहरादून एंड अरेस्टेड हर, फुल स्टॉप। ए स्पेशल टीम, एक विशेष जो टीम है, फ्रॉम मुरलीपुरा, एक विशेष टीम जो कि मुरलीपुरा से पुलिस स्टेशन से ट्रैक्ड यानी ढूंढ निकाला सीमा को, टू हर रेजिडेंस, उसके निवास स्थान से, देहरादून से, एंड अरेस्टेड, और उसको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है ना। ए स्पेशल टीम यानी विशेष दल ने, फ्रॉम मुरलीपुरा जो एक जगह है जयपुर के अंदर, पुलिस स्टेशन वहाँ का नाम है ये, ट्रैक्ड, उसने ढूंढ निकाला सीमा को, ट्रैक का मतलब ढूंढ निकाला सीमा को, टू हर रेजिडेंस, उसके निवास से, इन देहरादून, एंड अरेस्टेड, और उसको गिरफ्तार कर। हर क्वेश्चनिंग रिवील्ड ए पैटर्न ऑफ सिमिलर क्राइम्स स्ट्रेचिंग ओवर ए डेकेड, फुल स्टॉप। हर क्वेश्चनिंग, उससे सवाल जवाब में, रिवील्ड यानी ये खुलासा हुआ, उसके सवाल जवाब में ये खुलासा हुआ, ए पैटर्न ऑफ सिमिलर क्राइम्स, इस प्रकार का जो पैटर्न यानी एक श्रृंखला बन गई, क्राइम यानी अपराध की, स्ट्रेचिंग ओवर ए डेकेड, जो कि वह एक डेकेड से यानी एक दशक से अंजाम दे रही हैं। ठीक है। हर क्वेश्चनिंग रिवील, उसके प्रश्न में यानी उसके पूछताछ में, रिवील्ड यानी खुलासा हुआ, ए पैटर्न ऑफ सिमिलर क्राइम्स, इस प्रकार का एक श्रृंखलाबद्ध क्राइम यानी अपराध की, स्ट्रेचिंग ओवर ए डेकेड, जो कि एक करीब एक डेकेड से यानी एक दशक से वो करेंगे, है ना। इन 2013 सी मैरिड ए बिजनेसमैन्स सन्स इन आगरा एंड allegedly extorted Rs 75 lakh by filing a domestic abuse case shortly after the wedding, full stop। ठीक है। सी मैरिड, सी यानी वह, उसने, मैरिड यानी विवाह किया, ए बिजनेसमैन सन्स यानी उसने एक बिजनेसमैन के पुत्र से विवाह किया, इन आगरा के अंदर, एंड allegedly कथित रूप से एक्सटॉर्ट, और उसने वसूली की यानी उगाही की 75 लाख रुपए की, बाय फाइलिंग ए डोमेस्टिक अब्यूज़ केस, और एक यानी घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करते हुए, आफ्टर शॉर्टली आफ्टर वेडिंग यानी शादी के तुरंत बाद। ठीक है। वापस देखते हैं। इन
2013 यानी 2013 के सी मैरिड, उसने शादी की है बिजनेसमैन सन यानी एक व्यवसायी के पुत्र से, इन आगरा एंड अलीजली, और कथित रूप से पहला तो मैरिड और वर्बाई और दूसरी अलीजली एक्सटोर्टेड, और उसने वसूल लिए 75 लाख रुपए बाई फाइलिंग यानी दर्ज करते हुए डोमेस्टिक अब्यूज़ यानी एक घरेलू हिंसा का अब्यूज यानी मुकदमा दर्ज करते शॉर्टली आफ्टर द वेडिंग यानी शादी के तुरंत बाद। ठीक है, आगे देखते हैं। In 2017, she allegedly targeted software engineer in Gurugram, filing allegations of unnatural sex and rape against his cousins and extorting Rs 10 लाख फुल स्टॉप। सी यानी उसने इन 2017 इन 2017 के अंदर सी allegedly यानी कथित रूप से टारगेट यानी निशाना बनाया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 2017 के अंदर उसने कथित रूप से निशाना बनाया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इन गुरुग्राम के अंदर फाइल यानी दर्ज करते हुए एलिगेशन यानी उसके खिलाफ आरोप लगाते हुए अननेचुरल सेक्स यानी अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोप लगाते हुए एंड रेप अगेंस्ट हिज कजिन, उसके कजिन यानी उसके चचेरे भाई के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंधों का और रेप यानी उसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए एंड एक्सटोर्टिंग और 10 लाख रुपए उससे वसूल लिए यानी उगाही कर लिए, 10 लाख रुपए वहाँ से भी उसने वसूले। एक्सटोर्टिंग का मतलब होता पैसे वसूल लेना या उगाही कर लेना, मतलब जबरन किसी से पैसे ब्लैकमेल करके जो अगर पैसा लिया जाता है उसको एक्सटोर्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, स्पेशली ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। सीमाज मोस्ट रिसेंट स्कीम अलिजली इन्वॉल्व नॉट ओनली थेफ्ट बट आल्सो ब्लैकमेल फुल स्टॉप। सीमाज मोस्ट रिसेंट स्कीम, सीमा की जो हाल ही के अंदर जो योजना थी अलीजली कथित रूप से इन्वॉल्व, इसके अंदर शामिल है नॉट ओनली थेफ्ट, सिर्फ चोरी ही शामिल नहीं बट आल्सो ब्लैकमेल यानी उसको मतलब बार बार धमकाना भी एक इस योजना का उसकी स्कीम का प्लान था। सीमाज मोस्ट रिसेंट स्कीम, ठीक है ना, अलीजली यानी कथित रूप से अलीजली, ठीक है ना, इन्वॉल्व जो शामिल है नॉट ओनली थेफ्ट, सिर्फ चोरी ही नहीं बट आल्सो ब्लैकमेल भी करना शामिल है। आफ्टर मैरिंग द जयपुर ज्वेलर्स, she allegedly filed false case of unnatural sex against him and rape accusation against his family member in Dehradun, using the legal threats to extort more money full stop। वापस देखते हैं। आफ्टर मैरिंग द जयपुर ज्वेलर से शादी करने के बाद सी अलीजली उसने कथित रूप से फाइल्ड एंड दर्ज किया ए फॉल्स केस, एक झूठा मुकदमा। सी अलीजली फाइल्ड ए फॉल्स केस ऑफ अननेचुरल सेक्स, सी यानी उसने कथित रूप से अलीजली यानी फाइल्ड एंड दर्ज किया है फॉल्स केस यानी झूठा मुकदमा ऑफ अननेचुरल सेक्स यानी अप्राकृतिक यौन का, अगेंस्ट हिम उसके खिलाफ, एंड रेप एक्यूजेशन अगेंस्ट हिज फैमिली और रेप यानी दुष्कर्म का आरोप अगेंस्ट इनके खिलाफ, हिज फादर इज फैमिली मेंबर उसके परिवारजनों के खिलाफ, इन देहरादून के अंदर, यूजिंग यानी प्रयोग करते हुए लीगल थ्रेट यानी कानूनी धमकी का प्रयोग करते हैं, टू एक्सटोर्ट यानी एक्सट्रैक्ट मोर मनी यानी एक्सट्रैक्ट का मतलब अधिक पैसा वसूल करने के लिए और ज़्यादा पैसा वसूल करने के लिए। ठीक है ना। डीसीपी कुमार सेड सीमा डेलिबरेटली टारगेट वेल्थी विडोड और डाइवोर्स मैन फ्रॉम द स्पेसिफिक कम्युनिटी लेवरेजिंग मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म टू गेदर दियर डिटेल्स फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। डीसीपी कुमार ने बताया कि सीमा डेलिबरेटली, सीमा जानबूझकर टारगेटेड यानी निशाना बनाती थी वेल्थी विडो यानी जो पैसे वाले जो विदुर है उनको, और डाइवोर्स मैन यानी जो तलाकशुदा लोग हैं उनको, फ्रॉम ए स्पेसिफिक कम्युनिटी विशेष समुदाय के लोगों से, लेवरेजिंग और उन्हें बहाना बनाती मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म और मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का यूज करती, वो लाभ उठाती, टुगेदर दियर डिटेल उनकी जानकारी लेने के लिए, लेवरेजिंग यानी लाभ उठाना, मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाना, टुगेदर यानी इकट्ठा करने के लिए, दियर डिटेल उनकी जानकारी जुटाने के लिए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इसका अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्तियों को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।